हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कुंडली के 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके क्या इफेक्ट होंगे आपके जीवन पर, उसके ऊपर आज का वीडियो है। और साथ में एक चीज़ और मैं बता दूं कि जनरली जब हम किसी चीज़ की बात करेंगे, किसी ग्रह की बात करेंगे कि इस भाव में बैठा है तो क्या ये रिजल्ट देगा, ओवरऑल जो चीज़ें हैं, फाइनल रिजल्ट है वो किसी भी आउटकम का, किसी भी ग्रह के आउटकम का कि इस ये ग्रह ये रिजल्ट देगा, वो आपके चार्ट से ही मालूम पड़ेगा। लेकिन हर भाव किसी न किसी चीज़ का रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला भाव आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 12वां भाव आपके व्यय को रिप्रेजेंट करता है, व्यय को रिप्रेजेंट करता है मतलब खर्च को रिप्रेजेंट करता है, गिविंग को रिप्रेजेंट करता है, आप क्या देंगे, ठीक है। 12वां भाव फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, बैड प्लेजर और प्राइवेट लाइफ को भी 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैंने वीडियो भी बनाया था कि 12वां भाव का कितना रोल होता है जन्म कुंडली में शादीशुदा जीवन के लिए। तो आज हम कुछ बेसिक चीजों की बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट अच्छा होता है 12वें भाव में, कौन सा अच्छा नहीं होता, कब खराब होता है। और 12वें भाव में सूर्य को अगर हम कहें तो मरण कारक स्थान कहा गया है। मरण कारक स्थान किसी भी प्लैनेट का वो स्थान होता है जहां पे उसकी सिग्निफिकेशन के आधार पे वो वीक पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए उसको मरण कारक स्थान कहा गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बुरा फल देगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो 12वें भाव के ऊपर करेंगे। 12वें भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसके क्या कारक तत्व होते हैं और 12वें में जाकर के कैसा रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जो है 12वें भाव में जब बैठता है, देखिए 12वां भाव किसका है, गुरु का भाव है, ठीक है। आकाश लोक 12वें भाव को कहा गया है, ओपन स्पेस जिसको हम कहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है 12वां भाव। जो हायर लेवल के जो साधु लोग हैं या ध्यान वगैरह लगाते हैं, जो हाई स्पिरिचुअल लेवल में बहुत हायर लेवल में चले जाते हैं, उनकी कुंडली में 12वें भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। और 12वां भाव आइसोलेशन से जुड़ा हुआ है, जेल से भी जुड़ा हुआ है। जब जेल में आप जाते हैं तो एक तरीके से आप आइसोलेशन में रहते हैं, घर परिवार से दूर, अपने चतुर्थ भाव से। जो चतुर्थ भाव है वो आपके घर का है, 12वां भाव उससे नवम पड़ता है, यानी अपने नेटिव प्लेस से आप दूर चले जाते हैं, ठीक है, और आइसोलेशन में रहते हैं। वो सब 12वें भाव से जुड़ा हुआ है। और 12वां भाव आपके पांव से भी जुड़ा हुआ है। तो जब 12वें भाव में बात करेंगे यार कि भाई 12वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो क्या फल देगा। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा कालपुरुष कुंडली की जो चौथी राशि है उसका स्वामी है। अब चंद्रमा जब 12वें भाव में चला गया, यानी व्यक्ति का जो मन है वो 12वें भाव से संबंधित चीजों में, जैसे मेडिटेशन हो गया, एकांत हो गया, ठीक है। उसको जो है अपने मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहना पड़ेगा, वो एकांत में रहना पसंद करेगा। कई बार ऐसे लोग छोटे रूम में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। 12वां भाव में हो तो नदी के किनारे या किसी शांत जगह में बैठना उन लोगों को पसंद होगा। अब जब चंद्रमा 12वें भाव में चला गया, 12वां भाव किस चीज का है, मैंने कहा अनकॉन्शियस माइंड है 12वां भाव। तो ऐसे लोग जो है एक हायर लेवल में, एक स्पिरिचुअल लेवल में भी जाना जाना चाहते हैं, क्योंकि 12वें भाव का चंद्रमा मन का कारक है। तो कहीं ना कहीं जो आप ये कह लीजिए ना, थॉट्स हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला व्यक्ति होगा, अशांत मन का व्यक्ति होगा 12वें भाव में अगर चंद्रमा है। जीवन में बहुत बहुत बार एकांत में रहना पसंद करेगा अगर चंद्रमा 12वें भाव में है तो, ठीक है। चंद्रमा 12वें भाव में है तो कंसंट्रेशन में कमी करता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति एकांत में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है एक अच्छे लेवल पर आध्यात्मिक क्षेत्र में या ऐसी चीजों में जो गुण जो इस लोक की नहीं है, ठीक है। किसी को ड्रीम्स आते हैं, वो ड्रीम्स या इंट्यूशन पावर ऐसे लोगों का स्ट्रांग होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है। चंद्रमा विचारों का है, विचार हमारे मन में बहुत 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 तीव्र गति से आते हैं। तो ऐसे लोगों का जो है, ठीक है, मन थोड़ा अशांत रहेगा हमेशा। मन जो है मतलब कुछ ना कुछ विचार बहुत तेजी से आते रहेंगे। तो वो क्या है, ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। छठी इंद्रिय जिसको हम बोलते हैं ना, वो अच्छे से काम करती है। कई बार अगर यहाँ चंद्रमा राहु के प्रभाव में होगा तो कई बार बुरे सपने आना, ठीक है, रात को नींद में ऐसे ऐसे स्वप्न आना जो विशेष तौर पर बुरी घटना का संकेत देते हैं।
कई बार मैंने देखा है चंद्रमा राहु के साथ 12वें भाव में हो तो व्यक्ति फौरन जाता है, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर परेशानी देता है। उसको उसको जो है जैसे ज्योतिष में हो गया, गूढ़ विषयों में उसको रुचि आ जाएगी अगर चंद्रमा राहु 12वें भाव में हो। ठीक है, ड्रीम्स आते हैं, स्नेक्स के ड्रीम्स आएंगे कई बार ऐसे ऐसे ड्रीम्स आएंगे कि सपने में कोई आकर के उनको गाइड कर रहा है या कोई किसी बात का संकेत दे रहा है। ये चंद्रमा 12वें भाव का ऐसा रिजल्ट देता है। यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, और अपने घर से दूर, अपने नेटिव प्लेस से दूर लेकर के जाता है, और मैंने कहा मन को अशांत करता है। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अगर 12वें भाव में है, ठीक है, मैंने कहा एक वीडियो बनाया था गुरु का 6, 8, 12 में। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु 12वें भाव में है तो देखिए 12वां भाव किस चीज का है, खर्च का है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ऐसा व्यक्ति एक टीचर हो सकता है। जब गुरु 12वें भाव में है तो उसको ज्ञान बांटने का शौक होगा, ज्ञान बांटेगा वो, कई बार लोगों को फ्री एडवाइस करेगा जिससे दिक्कतें आएगी। लोग उसको बहुत ही ये कह लीजिए कि इस तरीके से ट्रीट करेंगे, सोचेंगे कि अपने आप को बहुत ज्ञानी है, ज्ञान का घमंड है, क्योंकि जहां एडवाइस नहीं देना वहां भी एडवाइस देता है। लेकिन अगर 12वें भाव में गुरु शुभ प्रभाव में हो तो एक अच्छा टीचर बनाएगा आपको, लोग ज्ञान बांटेंगे, आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो सोसाइटी में फ्री सर्विस करेंगे, समाज के लिए फ्री में एक ये कह लीजिए कि फ्री गिविंग नेचर हो जाएगा, जैसे शुभ कार्यों पे खर्च करना है। ठीक है, शुभ कार्यों पे खर्च करेगा व्यक्ति, सोसाइटी, समाज, गरीबों के लिए, धर्म के ऊपर खर्च करने से पहले सोचेगा नहीं अगर गुरु 12वें भाव में है तो। ठीक है, इसके अलावा गुरु 12वें भाव में मैंने कहा कि व्यक्ति को टीचर बनाता है। ज्योतिष में एक बड़े बड़े जो साधु लोग हैं, बड़े बड़े जो ये कह लीजिए जो आपने देखा होगा टीवी में बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, इसमें गुरु का रोल है। ठीक है, 12वां भाव का बैठा हुआ गुरु स्टमक से रिलेटेड इशू या लीवर से रिलेटेड इशू भी दे देता है। अब गुरु देखिए 12वीं राशि और 12वां भाव गुरु का अपना भाव है, मोक्ष प्राप्ति का भाव है। तो 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु आपके चतुर्थ भाव को देखता है, आपके अष्टम भाव को देखता है, तो कहीं ना कहीं ये गुरु आपको समाज में फ्री सर्विस करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, और 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु खराब नहीं होता, अच्छा होता है। लग्नेश होकर के 12वें भाव में अगर गुरु चला जाता है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको जल्दी आएंगी जीवन में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल 12वें भाव में है, तो अब मंगल अगर 12वें भाव में है, अब मंगल क्या है, एनर्जी है। ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, अपनी एनर्जी का व्यय करेगा। अब मैंने कहा था कि 12वां भाव हमारे बेडरूम का भी है, प्राइवेट लाइफ का भी है, तो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं वाइफ के साथ, अग्रेशन जल्दी आता है बेड पर, या मतलब जब अपने रूम में हो अपनी वाइफ के साथ कई बार आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब 12वां भाव का मंगल मांगलिक बनाता है। मैंने कहा था कि अगर ये अग्नि तत्व की राशि में हो तो हाई सेक्सुअल डिजायर, या तुला राशि में हो तो हाई सेक्सुअल डिजायर देता है। अब आप किसी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की जिसका मंगल 12वें भाव में अग्नि तत्व राशि का है या तुला का है, आप उसकी शादी अगर ऐसे व्यक्ति से करेंगे जिसका शनि 12वें भाव में हो, तो मंगल और शनि दोनों ऑपोजिट एनर्जी हो जाती है, दोनों अलग तरीके से बिहेव करेंगे अपनी प्राइवेट लाइफ में या अपने बेडरूम में। एक व्यक्ति होगा जो एकांत में रहना पसंद करेगा, जिसके अंदर एक्साइटमेंट बहुत कम है, एक ऐसा जो जिसमें एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मंगल जिसका 12वें भाव में होता है उसकी कुंडली मिलान बहुत अच्छे से करना चाहिए जिससे आप शादी करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति अपनी एनर्जी का व्यय करेगा, एनर्जी का व्यय या पराक्रम का व्यय कह लीजिए, वो किस तरीके से करेगा, वो करता है अपने काम को लेकर के करेगा, बहुत ज्यादा काम करेगा, या कोई ऐसा काम करेगा जो उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व हो जाएगा और अपनी एनर्जी का व्यय करेगा। डिपेंड करेगा अब वो मंगल अगर राहु के साथ है, केतु के साथ है, अब राहु के साथ होगा तो अग्रेशन में अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा, फाइटिंग में, लड़ाई में। ठीक है, अब यहाँ मंगल 12वां भाव में बैठा है तो आंखों से संबंधित इशू। ठीक है, राइट आइज के ऊपर चोट का निशान दे सकता है मंगल अगर 12वें भाव में बैठा है यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहता है। ठीक है,
इसके अलावा मैंने कहा कि यहाँ से 12वें भाव का मंगल शादीशुदा लाइफ में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर देता है। तुला राशि में, अग्नि तत्व की राशि में हाई सेक्सुअल डिजायर और आर्गुमेंट्स और बेडरूम में फाइट्स दे देता है पति पत्नी के बीच में। तो मंगल यहाँ पर कुछ ज्यादा खास अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर दशमेश होकर के चतुर्थेश होकर के 12वें भाव में बैठा है तो अपने बर्थ प्लेस से दूर लेके जाएगा, फॉरेन ले जाने का योग बन जाएगा। लेकिन फॉरेन जाने के लिए हमें एक चीज को नहीं देखते, उसमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। हम सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जो मंगल इस चीज का कारक है, 12वां भाव इस चीज का कारक है, ठीक है, और ये चीजें हो सकती हैं उसके जीवन में, ठीक है। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि 12वें भाव में है, शनि देखिए कैसा प्लैनेट है, एक नीरस प्लैनेट है, बहुत स्लो प्लैनेट है। जब शनि 12वें भाव में हो जाएगा तो अपने काम में ज्यादा व्यक्ति बिजी रहेगा, अपनी प्राइवेट लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, काम में बिजी रहेगा, सीरियस नेचर का होगा, एकांत में रहना ज्यादा पसंद करेगा। लाइफ में इनिशियल लाइफ में स्ट्रगल देता है, शुरू के जीवन में संघर्ष देता है। शनि अगर 12वें भाव में हो, लाल किताब में शनि 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट देने वाला कहा गया, लेकिन संघर्ष देता है। और ऐसे व्यक्ति को संघर्ष से विजडम की प्राप्ति होती है। जिनका शनि 12वें भाव में होता है सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लोअर और नीडी पीपल के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनका शनि 12वें भाव में होता है, ठीक है। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे व्यक्ति पे बहुत कम उम्र में आ जाती है अगर शनि आपका 12वें भाव में हो। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर भी हावी रहता है। ऐसे व्यक्ति की फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है अगर शनि आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति सेक्सुअल लाइफ में बहुत जल्दी जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, एकांत में रहना पसंद करेगा, खास करके गुरु के साथ हो, शनि के गुरु की राशि में हो तो मैंने कहा एकांत में रहना पसंद करेगा, ठीक है। रात को ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो शनि 12वें भाव में यहाँ अच्छा रिजल्ट देने वाला कहा गया है, ठीक है। लेकिन बीमारियों के ऊपर व्यक्ति का ज्यादा खर्च रहेगा, क्योंकि शनि जो है 6, 8, 12 का कारक है और 12वां भाव खर्च का है। बहुत ज्यादा खर्च रहता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, पैसों का जो है व्यय अधिक रहता है, हॉस्पिटल मेडिसिन के ऊपर धन संचय में बाधा आएगी। लेकिन अगर किसी ऐसा व्यक्ति पेट्रोल से जुड़ा हुआ, ऑयल से जुड़ा हुआ, सप्लाई का काम करे, आयरन स्टील का कोई काम करे, ठीक है, तो या किसी टेक्निकल फील्ड में जाए तो उसको सफलता देगा शनि। अब बात करेंगे शुक्र अगर 12वें भाव में, देखिए शुक्र 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट देने वाला कहा गया है। ऐसा क्यों है? 12वां भाव 12वीं राशि मीन राशि है, शुक्र वहां जाकर के उच्च के हो जाते हैं, मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं 12वीं राशि में। तो इसलिए 12वां भाव भोग विलास के साथ साथ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी देता है, आध्यात्मिकता में लोग क्या सोचते हैं, देखिए जनरली शुक्र के बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचते हैं कि शुक्र भोग विलास देगा 12वें भाव में। लेकिन अगर प्योर, अगर शुद्ध शुक्र, जिसके ऊपर मंगल का प्रभाव नहीं है, जिसके ऊपर राहु का प्रभाव नहीं, ऐसा शुक्र क्या देगा, व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति ज्यादा देता है। शुक्र 12वें भाव में क्यों अच्छा है, मीन राशि में ही उच्च का शुक्र क्यों है, क्योंकि जल तत्व है शुक्र के अंदर और जल तत्व की राशि में वो कंफर्टेबल है। लेकिन एक चीज और है, 12वां भाव जो है चरण है, विष्णु जी के चरणों में जाकर के लक्ष्मी जो है हमेशा बैठती है, आपको मालूम होगा। तो शुक्र यहाँ पर भोग विलासिता के साथ साथ अध्यात्म में भी रुचि देता है। अब यही शुक्र मंगल के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, ठीक है, तो आदमी जो है अपनी जो पौरुष है, ठीक है, अपनी जो सेक्सुअल डिजायर के चलते हुए या अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर के चलते हुए बहुत सारा अपव्यय करेगा, खर्चा करेगा, ठीक है, उसमें वो भोग विलास वाली भावनाएं बहुत ज्यादा आ जाएगी। 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र अगर राहु के साथ या मंगल के साथ बैठा हो तो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति फिजिकल प्लेजर के बारे में बहुत सोचेगा अगर शुक्र 12वें भाव में हो तो। लेकिन अगर प्योर है, राहु का प्रभाव नहीं है, शुक्र का प्रभाव नहीं है, तो बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट देता है शुक्र 12वें भाव में, हर प्रकार का सुख आपके जीवन में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अब बात करेंगे सूर्य की। सूर्य 12वें भाव में कैसा रिजल्ट देता है? देखिए सूर्य के लिए 12वां भाव अच्छा नहीं माना गया है,
मरण कारक स्थान उसको कहेंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे सूर्य जिनका 12वें भाव में है, सरकारी नौकरी में उनको देखा है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर को देखा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ से छठे भाव पर रहती है। छठा भाव आपके करियर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि अब मरण कारक स्थान का मतलब बहुत सारे निकलते हैं कि अगर सूर्य 12वें भाव में किसी शनि के साथ हो, राहु केतु के प्रभाव में हो, तो यहाँ पर वो खराब रिजल्ट दे देगा, आंखों से संबंधित इशू दे सकता है, ठीक है। पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे देगा, या हो सकता है पिता फॉरेन में रहता हो, पिता का जो है इंटरेस्ट ज्योतिष में, ऑक्कल्ट साइंस में, इस चीज में हो, अगर आपका सूर्य 12वें भाव में हो, या पिता घर से दूर रहते हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि मरण कारक स्थान का मतलब ये नहीं है कि उसकी सिग्निफिकेशन या पिता को कोई कष्ट हो जाएगा, पिता के साथ बनेगी नहीं, या पिता से दूर चला जाएगा। उसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं। मरण कारक स्थान है, अच्छा स्थान नहीं है सूर्य का, लेकिन फिर भी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट हम बहुत सारी चीजों को, अगर पाप प्रभाव में आ गया सूर्य तभी खराब होगा, ऐसे खराब नहीं होगा, आंखों से संबंधित इश्यू दे देगा, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो अनकॉन्शियस, देखो सूर्य क्या है, आग है, ठीक है। सूर्य अंदर वो लाइट है, उजाला है। आपको अंधकार में भी अगर रास्ता देखना है तो उसमें लाइट का बड़ा रोल होता है। तो सूर्य जब 12वें भाव में चला जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसी ऐसी चीजों को खोजने की क्षमता होगी जो हमारी नजरों से बहुत दूर है। क्योंकि क्योंकि क्या है, सूर्य विजन को भी रिप्रेजेंट करता है, आंखों से संबंधित इश्यू देगा, वो मैंने बताया है आपको, अगर राहु केतु के प्रभाव में हो। लेकिन फिर भी सूर्य 12वें भाव में आपको सरकारी नौकरी भी दे देता है, ठीक है। उसके लिए दो चार चीजें और देखनी पड़ेगी सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन अगर सूर्य 12वें भाव में है तो ऐसा, हाँ थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, ये अलग चीज है। पिता के जीवन में संघर्ष रहेगा, ये भी अलग बात है। लेकिन पिता के साथ सेपरेशन हो जाए, है ना, पिता की डेम मृत्यु हो जाए, वो तब होगा जब राहु केतु के प्रभाव में होगा सूर्य, ठीक है। एक तो मरण कारक स्थान में आ जाएगा, ऊपर से पाप प्रभाव में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अब कौन सा ग्रह हो गया, बुध की बात करेंगे। बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक है, बुध जो है आपकी वाणी का कारक है। तो जब बुध 12वें भाव में आ जाएगा तो क्या होगा, देखो अगर बुध 12वें भाव में है आपका, तो आप बिजनेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व कर सकते हैं। बुध है तो आप अपनी वाणी से अपने सीक्रेट्स दूसरों को बताएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा बोलेगा, कुछ भी बोल देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, क्योंकि बुध जो 12वीं जो राशि है ना, मीन राशि है, और बुध वहां पर नीच का होता है। तो इसलिए जब बुध 12वें में जाता है तो इतनी स्ट्रेंथ में नहीं रहता है बुध, उसकी कम्युनिकेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जैसे होता है ना छोटा सा बच्चा, कई बार आपने देखा होगा ऐसे बच्चों को कुछ भी बोल देंगे, बुध की वजह से होता है, बुध की वजह से यहाँ पर उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं, उसकी वाणी की वजह से, या उसको जो जितने भी सीक्रेट्स है वो बाहर बता देगा कि मेरे पास ये है, इतना है, ठीक है। इसके अलावा बुध अगर 12वें भाव में होता है तो मैंने कहा कि व्यक्ति मोल भाव करने में, बिजनेस करने में अच्छा होगा, ठीक है। और इसके अलावा राहु का प्रभाव हो, राहु अगर 12वें भाव में हो तो हम बहुत बार देखते हैं कि 12वें भाव का राहु जो है एक दूसरी दुनिया से आपको कनेक्ट कर देगा, नींद से रिलेटेड समस्या, कुछ अनजाना फियर, एक जैसे होता है ना कि एक अजीब सा डर हमेशा रहता है मन में, वो राहु 12वें भाव में दे देता है। राहु राहु आपका 12वें भाव में है तो आपको फॉरेन भी लेकर जाएगा, फॉरेन चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा देगा आपको, ठीक है। राहु अगर 12वें भाव में हो तो एक तरीके से व्यक्ति, ये कह लीजिए कि मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे चतुर्थ भाव पर रहेगी, ठीक है। एक अनजाना सा डर, मैंने कहा बिना मतलब का डर आदमी के अंदर आ जाता है कई बार, और राहु जो है आपको ऐसी चीजों से जोड़ेगा जो, जैसे राहु एक आउट ऑफ द, जैसे होता है ना थिंकिंग रहता है, अजीब सी थिंकिंग, अजीब से आइडिया, जुगाड़ वाले आइडियाज, राहु 12वें भाव में जिसका हो उसके 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 पास ऐसे आइडियाज रहेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है, ठीक है। किसी चीज को खोजेंगे तो ऐसा खोजेंगे जो दूसरों की नजरों से बहुत दूर हो,
जिसे जो दूसरों को इजीली समझ में नहीं आती है। शॉर्टकट्स होते हैं ऐसे लोगों के पास, जुगाड़ू होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड है ना 12वां भाव। तो अगर उत्पात मचाना हो, कुछ शरारत करनी हो, तो 12वां भाव का राहु बहुत ऐसे लेवल की शरारतें करवाएगा कि जो किसी ने सोचा भी नहीं। क्राइम करवाएगा तो ऐसा क्राइम जो किसी ने सोचा भी नहीं। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई हो, कोई रिसर्च का काम हो, कोई किसी ऐसा काम हो जिसमें खोज करनी है, तो ये 12वां भाव का राहु बहुत आगे लेके जाता है। ठीक है, तो राहु 12वें भाव में आपकी नींद से रिलेटेड समस्या फौरन भी भेज सकता है आपको। बाकी राहु के रिजल्ट डिपेंड करेंगे कि वो किस राशि में बैठा है, उसका राशि स्वामी कहाँ पर है। इसके अलावा केतु 12वें भाव, आपको पता है कि केतु 12वें भाव में मोक्ष कारक कहा गया है। अब जब केतु 12वें भाव में आ जाता है, तो एक तो पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, संघर्ष जीवन में ज्यादा रहेगा बचपन से। क्योंकि मोक्ष कौन प्राप्त करता है? कभी आपने सुना है कि जिसको लाइफ में सारे कंफर्ट्स मिले हो, जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया हो, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो? मोक्ष की प्राप्ति उसको होती है जिसके जीवन में संघर्ष है। तो ये केतु जब 12वें भाव में आता है, तो ये चाहता है कि आप मटेरियलिस्टिक चीजें आपको कम मिले जीवन में, आप स्पिरिचुअल बने, आध्यात्मिक बने, आप सबका सोसाइटी में आप अच्छे अच्छे कार्य करें, एनजीओ से जुड़े। ठीक है, आपको ऐसा चाहेगा कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों से ना जुड़े। आपको चाहेगा कि आप धर्म कर्म के कार्य में रुचि लें, ज्योतिष में रुचि लें, ध्यान में, अध्यात्म में रुचि लें, अगर 12वां भाव का केतु है आपका। ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा केतु के रिजल्ट की आपका जिस राशि में केतु बैठा है उसका स्वामी कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आज थोड़ा सा हमने 12वें भाव की चर्चा की यहाँ पर। ठीक है, आप अपने अपने एक्सपीरियंस जो है शेयर करिए कमेंट सेक्शन में कि आपका 12वें भाव में कौन सा प्लेनेट है और आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, और जल्द ही नए नए वीडियोस लेकर के आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।